दिन आ गया जिसका हमें 1 साल से इंतज़ार था। कान्हा आज 1 साल का हो गया है और 365 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकर आज का पहला वर्ड कान्हा का समथिंग काफ़ी मिक्स फीलिंग है। तो आज हम शेयर करेंगे सारी बर्थडे प्रिपरेशन कान्हा की, जो हमने डेकोरेशन करी है, केक स्मैश ऑफ कोर्स बट ऑफ कोर्स हमारे कान्हा का बर्थडे था तो आई थिंक आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। एनीवे सुबह कान्हा को उठाया, साथ में बलून्स हमने फैला रखे थे तो उसको देख के इतना खुश हो गया, खेलने लगा साथ में। फिर उठ के आने के बाद साफ़ सफाई हो रखी थी लेकिन उन्हें अपनी साफ़ सफाई करनी थी तो उठा के बाइक पर लेके करना शुरू कर दिए थे। फटाफट से फिर उनको नाश्ता कराया क्योंकि हमको निकलना था, कुछ चीज़ें अरेंज करनी थी, कुछ काम था वो निपटाने थे। तो नाश्ता कराया था, इतनी मुश्किल से खड़े नहीं हो रहे थे वो नाश्ता करने के लिए, पता नहीं क्या हो गया था। एनीवेज फिर हमने पूजा करनी थी एक्चुअली। शाम पहले पूजा करते हैं बाबू की, उसके बाद फिर शाम को केक कटता है हमारे यहाँ। तो सुबह सुबह हमने पूजा की तैयारी करी। तो पूजा में पहले वो गुलगुले बनाते हैं जिन्हें आई थिंक मीठे पानी में आटे को घोल के रखते हैं, ओवरनाइट भिगो के रखते हैं, उसमें थोड़ा सा सौंफ वगैरह डाल देते हैं, स्वाद के लिए गोला डाल देते हैं, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद उनको छोटी छोटी पकौड़ियों की तरह तल लेते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पंजी से बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वो बच्चे को दिए जाते हैं, उसके मतलब 5 या 6 बच्चे को दिए जाते हैं, पूजा में चढ़ाए सबको बांटे जाते हैं हमारे यहाँ। तो वो दिए, उसके बाद हमने गेट रेडी विद मी करना था खाना का बिकॉज़ हमने सेकंड आउटफिट निकाल के रखा हुआ था तो वो तैयार करा। एनीवेज आउटफिट तो रेडी था बट बाबू वो तो भाई बैठ नहीं रहे थे एक जगह, बहुत मुश्किल से उनको तैयार किया था। टास्क ये था कि भाई कपड़े तो पहना देंगे, क्यूट भी लगेंगे, पर साफ़ रख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एनीवे सोचा था हम भी थोड़ा सा ग्लैम करेंगे बट नहीं, यहाँ बाल बनाने की फुर्सत नहीं थी। आई जस्ट क्लच इट एंड देन वी गो टू मंदिर, लिया प्रसाद चढ़ाया। हम हनुमान जी के मंदिर भी गए थे, साथ में संकट मोचन शाम को, उसकी वीडियो नहीं डाल पाई मैं, कोई बात नहीं, अभी पार्ट 2 भी आएगा इसका तो बने रहिएगा हमारे साथ। करिए एक पूजा में हम पहले चौक वगैरह बनाते हैं, फिर गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं साथ में, फिर कान्हा को थोड़ा सा ना दूध पिलाना होता है, कच्चा दूध पिलाते हैं। आई डोंट नो, मैंने सब चीज़ें पहली बार करी हैं। गुलगुले देने होते हैं उसको, जो सब बताते जा रहे थे बड़े लोग तो वैसा वैसा करते जा रहे थे। वैसे ये चीज़ उसकी तिथि पे होती है बट हमने तिथि तो हमें ध्यान ही नहीं दी तो हमने बर्थडे वाले दिन ही कर दिया। एनीवेज पूजा करनी होती है तो हमने पूजा कर दी, अच्छे श्रद्धा से अच्छे मन से पूजा कर दो तो सब स्वीकार होता है। आई थिंक कि टीका किया उसका, उनकी छोटी नानी ने सबसे पहले टीका किया, फिर नाना ने टीका किया, फिर नानी ने टीका किया, फिर मामा ने किया। बहुत सारे लोग आ गए थे जिन्होंने अपने गिफ्ट्स दिए, उसी टाइम दे दिए थे गिफ्ट्स हम सब ने, क्योंकि वो पूजा का टाइम था। सब ने वहीं पर ही मतलब उसका न्यौछावर कर दी थी, उसको टीका करके सामान दे दिया था। हो गया था बिल्कुल अपना फोरहेड टच नहीं करने दे रहा, टीका नहीं लगवाने दे रहा था, कुछ भी नहीं, ना माला पहन रहा था। तो हमने कोई बात नहीं की हमने, तो वो हमने उसको पहना दी थी। उसी में थोड़ा बहुत खुश हो गया, थोड़ा बहुत निकाल के उसने खा भी लिए थे। बाकी फूलों की जो माला हमने बनाई थी, मंगाई थी, वो कुछ भी नहीं पहना था। मैंने मोस्टली चीज़ें अपने आप खुद बनाई थी, कुछ चीज़ें हम लेके आए थे, लेकिन आई ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, क्योंकि आई डोंट नो, मन कर रहा था सब कुछ खुद करने का। पिंटरेस्ट पे रील्स देखना और जो डेकोरेशन है उसके आइडियाज़ है ना, बहुत आसान है, उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल, लाइक 100 टाइम डिफ़िकल्ट। सो आई ट्राइड इट, थोड़ा बहुत टाइम लगा, इनफैक्ट थोड़ा बहुत नहीं, हमारा आधा दिन लग गया था ये सब चीज़ें मतलब प्रिपेयर करने में। सो वी डिड दैट, आफ्टर दैट वी प्रिपेयर्ड डीजे का थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर, डीजे एज एन बूफर लगा दिया था, उसका इंतज़ाम कर दिया था। बट गाना को इतना पसंद आया, ही वॉज डांसिंग, लुक एट हिज स्वैग, लुक एट हिज, ही वॉज डांसिंग, ही लिटरली इंजॉइंग हिज बर्थडे, लव दैट। भी उसके आगे से हटा देते, वो बार बार वहीं जा रहे थे, इनफैक्ट तार बार निकले हुए थे तो हम टच नहीं करने दे रहे थे, बट वो हर चीज़ एक तो उठा के फेंक रहा था, साथ में डांस भी कर रहे थे तो उसे हटाने का मन भी नहीं कर रहा था वहाँ से। नचू नचू करने का उसका अपना ही स्वैग है था इनको इस कपड़ों में। इनफैक्ट दिस इज़ हिज आउटफिट ऑफ द डे। सो चेंज कराने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा काम निपटाया जाए, खाने वाने की तैयारी भी करनी थी। एंड इनफैक्ट पूरी तैयारी चाची लोगों ने, मम्मा लोगों ने कर दी थी, बट स्टिल गया था, हमने केक मंगा लिया था। उसके बाद फिर प्रिपरेशन करना शुरू करी, थोड़ी बहुत पूजा हुई, फ़ोटोज़ खिंचवाई। सबसे पहले केक कटने से पहले फ़ोटोज़ खिंचवाई खूब सारी सी, कान्हा के साथ, कान्हा की सिंगल फ़ोटोज़ भी कराई थी। एंड क्योंकि हमें कुछ चाहिए थी फ़ोटोज़, बाकी सब लोग गेस्ट तब तक आ रहे थे, सबको मिलवाना था कान्हा से। कान्हा के लिए सब लोग रेडी रहते हैं आने के लिए, कभी भी कहो ये तैयारी करनी है, ये कुछ करना है, तो फटाफट से आ जाते हैं सारे के सारे। दे जस्ट लव हिम।
केक का हमने सोचा था कि ना 1 की शेप में बनवाते हैं, कान्हा 1 साल का हो गया है तो उसी शेप में बनवाएंगे केक। तो केक की शेप तो अच्छी सी आ गई थी, पर उसके ऊपर जो उन्होंने फिनिशिंग करी थी ना वो अच्छी से नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमने थोड़ा सा टाइम उन्हें कम दिया था। मे बी सी और मामा भी आ गए थे तो उन्होंने भी सारी प्रिपरेशन में हेल्प भी कराई। पर साथ में मुझे तो मस्ती करनी होती है भाई, चाहे मेरा छोटा बच्चा है पर मैंने मस्ती करनी है। तो मैंने उसके केक लगा दिया पूरा, और आई थिंक मुझे ही साफ़ करना पड़ा, पर स्टिल मैंने लगा दिया था उसको एक केक। सो कितना अच्छा लग रहा था। ही जस्ट उस पर टूट पड़ रहा था एक तरह से, तो हमने सोचा करने देने कोई बात नहीं, तो उसको गिरा दिया उस पर एंड ही जस्ट स्टार्ट ईटिंग इट। उसे इतना अच्छा लग रहा था उसे खाना, उसे टच करा, क्योंकि वो रेड सा उसके मुंह में आया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हो उसके पूरे मुंह लाल हो गया था, उसने ऐसे कर लिया था, उसकी जीभ वगैरह भी लाल हो गई थी, देखो एकदम रेड हो रखी है। हाँ, बट मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, सब बर्बाद नहीं, बट यार सब जगह केक, हाथ में, गाल में, कपड़ों पे, सब जगह केक ही केक हो गया था। एनीवेज उसका मन कर रहा था कि उसको बस छोड़ दो ताकि वो डांस करे, खूब चिल्ला चिल्ला के डांस कर रहा था। फिर सबने फ़ोटोज़ वगैरह कराई, उसकी नानी आई थी, उन्होंने फ़ोटोज़ कराई, मामा आए थे, उन्होंने फ़ोटो साथ में फ़ोटोज़ कराई, प्रेजेंट्स थी कान्हा को खूब सारे। सबने सिंगल फ़ोटो कराने का भी बहुत शौक चढ़ रहा था कि मैं कान्हा के साथ अकेले फ़ोटो खिंचाऊँगा। तो सबने वो किया। कान्हा की स्पेशल मेमोरी सबने क्रिएट करी हैं कान्हा के साथ। बहुत मज़ा आया कान्हा को सबके साथ। बड़ा टास्क था कान्हा का सिंगल फ़ोटो खिंचाना। मेरे को लग रहा था कि एक अच्छी सी फ़ोटो आ जाए ताकि मैं उसको बड़ा सा फ्रेम करा के लगाऊं, बट नहीं, वो बैठ ही नहीं रहा था एक जगह पे। जहाँ बैठ रहा था वहाँ पे इतने अजीब से वियर्ड से फेस बना था, या तो चिल्ला रहा था या अपना थम्स अप करने लग रहा था, बस उसका यही काम था पूरे टाइम। फिर हमने फटाफट से भाई अपना डांस करना शुरू करा, क्योंकि एक मेन इवेंट मेरे लिए वही होता है कि जहाँ पर हम सब बच्चे मिलकर डांस करते हैं, मस्त पार्टी होती है, उसी को कहते हैं पार्टी मेरे हिसाब से। तो केक वगैरह तो चलो ठीक है, बट पार्टी तभी शुरू होती है जब डांस शुरू होता है, हंगामा शुरू होता है, घर में शोर मचना शुरू होता है, तब मन लगता है कि घर में कुछ है। तो वो हमने शुरू कर दिया। कान्हा को भी सब लेके एक एक करके बारी सब लोग लेके उसको नच्ची करा रहे थे। वो खूब नाच रहा था, बिल्कुल भी नहीं रोया, बिल्कुल भी मतलब किसी को परेशान नहीं करा, इन्जॉय करा, सबकी गोदी में जा रहा था, इन्जॉय भी कर रहा था, बहुत मस्ती करी उसने। और आपको लगता है कि यार फैमिली होना वर्थ है यार, मतलब सब लोग जब साथ में होते हैं तो मस्ती खूब होती है, एक बड़ी सी फैमिली और बड़ा सा एन्जॉयमेंट। लव दिस वे, आई जस्ट लव दिस। सो एनीवेज, 1 साल पहले एक छोटे से बच्चे को मैंने गोदी में लिया था, और आज वो बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, एक सपना पूरा हुआ है। बहुत ही प्यारा मोमेंट है, बहुत ही मेमोरेबल है मेरे लिए। तो प्लानिंग नहीं, बस ये सोचे थे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट मोमेंट्स में जो हुआ है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा बेस्ट था। प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ, बट जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही बेस्ट हुआ है। सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, सब लोग खुश थे। सबसे अच्छी बात है कि कान्हा खुश था, उसको फील हो रहा था। आई डोंट नो, उसे याद, ऑब्वियसली उसे याद नहीं रहेगा, बट या उसको जो फील हुआ है, उसकी जो स्माइल अभी हमने देखी है, वो वर्थ है इस सब चीज़ों के लिए, सारी मेहनत के लिए, सब कुछ के लिए। मेरे पूरे 1 साल की जो स्ट्रगल है, कुछ भी कह सकते हो पोस्टमार्टम, वो सब वर्थ है कान्हा की स्माइल देखने के लिए। तो आई जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। खाना वगैरह खिलाया, सबने डांस करने के बाद थक गए थे तो खाना वगैरह खाने बैठे, सबको एक करके खाना खिलाया। उसके बाद सब लोग चले गए अपने अपने घर। थोड़ा लेट हो गया था, 12-1 बज गया था। फिर कान्हा को भी सुलाना था तो उसको फटाफट सुलाया। अब उससे पहले उन्होंने एक चीज़ करी, भाई अपना काम भी तो निपटाएंगे, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं हमारे घर के, तो सिलेंडर उठा के अंदर रख रहे कि भाई काम हो गया वरना रख दो उठा के। तो मैं रखूँगा मम्मा, मैं रखूँगा, और छोड़ दिया, उठा तो पाए नहीं, फिर आगे भाग गए। खैर हम सब ने मस्ती करी, डांस किया कान्हा के साथ खूब सारा। कि यार पहले एग्जैक्टली 1 साल पहले इस वक्त मैं हॉस्पिटल में थी, स्केर्ड थी, एक्साइटेड थी, क्लूलेस थी, और आज मेरा बेबी 1 साल का हो गया है। लोग बोलते हैं कि बच्चा पैदा होता है, पर आई थिंक माँ भी जन्म लेती है। लास्ट ईयर वॉज द हार्डेस्ट, यस मोस्ट ब्यूटिफुल rebirth for me. Happy first birthday to my little heartbeat, and honestly happy first birthday to the mom in me too. थैंक यू फॉर चूजिंग मी। तुमने मुझे पेशेंस सिखाई है, अनकंडीशनल लव सिखाया है। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई मदरहुड जर्नी। आपके कमेंट्स और सपोर्ट ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। हेयर्स टू मैनी मोर माइलस्टोन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट।